अच्छा मोहनलाल जी का कितना मार्जिन रहेगा ये बताइए। 5 लाख का मार्जिन। 4 तारीख के बाद मोहनलाल बरौली को लेकर के इसी ग्राउंड में आऊंगा, लड्डू लेकर आऊंगा। आज भी 2022 के अंदर उस की बात है। और किसानों को वो यूरिया का थैला तो 700 रुपए का 800 रुपए का मिलना शुरू हो गया, और डीएपी का खाद का और थैला 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। अगर ये किसान ही तैसी होते तो उसके ऊपर अंकुश लगाते, किसान के ऊपर दबाव नहीं पड़ना चाहिए था। परंतु यूरिया और डीएपी के भाव फिर दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो डबल हो गए हैं, और डीएपी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2403,000 रुपए का थैला मिलता है। परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक किसान है देशी बेटा आप लोगों का बैठा है, और उसने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई कि मेरे किसान के ऊपर कोई वजन नहीं जाएगा, ये सारा का सारा पैसा मेरी सरकार देगी। और भाइयों, आपको उसी भाव के अंदर चाहे यूरिया है चाहे डीएपी खाद है उसी रेट के अंदर उपलब्ध हो रहा, भाइयों उसके रेट बढ़ने नहीं दिए। और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इस बात को हमने समझना है। मैं आप लोगों से आज ही आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप भाइयों किसी की बात में ना आए, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति है वो ठीक नहीं है, कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं है। इनके नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं है कि कौन नेतृत्व कर रहा है। कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, नेतृत्व का आज तक पता नहीं है। और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी सही है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी सही है। भाइयों, देश आज भी सबके अंदर चमक रहा है। मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। 2014 से पहले हम देखते थे, दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था, आज भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये तब्दीली अगर आई है इन 10 वर्षों के अंदर आई है। भाइयों, ऐसे व्यक्ति को मजबूत करना, ऐसे व्यक्ति को मजबूत रखना, ये बड़ौदा की सरदारी की जिम्मेवारी है। रखेंगे ना। प्रधानमंत्री जी पूछेंगे तो क्या कहूँ मैं? क्या कहूँ? 400 बार। ठीक है ना? परंतु गर्मी भी बहुत है। दवा देंगे, चिंता न करवाए आप। चार तारीख के बाद आज पूरा देश बोल रहा है, एक ही बात बोल रहा है देश कि 2024 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये देश नरेंद्र मोदी जी को 400 पार सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। और भाइयों, उस 400 के अंदर मेरी सोनीपत की लोकसभा सीट, ये कमल का फूल, ये 5 लाख के मार्जिन से भाइयों आप लोगों ने संकल्प किया है जतवा करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। ठीक है, कह दो ना प्रधानमंत्री जी को, कह दो। मगर 5 लाख का संकल्प लिया है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। माताएं बैठी हैं, माताएं कह दो प्रधानमंत्री जी को, हाथ खड़ा करके बताइए, बोल दो। कुछ हमारी माताएं पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रही, पीछे हाथ नहीं खड़ा कर रही, सभी हाथ खड़ा करके एक संकल्प ले, एक एक वोट डलवाएंगे भी, रिश्तेदारों को भी कहेंगे, मित्र प्यारों को
को भी फोन पर कहेंगे, अगर मेरी जाने की जरूरत पड़ी तो हम जा करके भी बोलेंगे कि एक एक वोट कमल का बटन दबे और नरेंद्र मोदी जी को ये भारत, ये हमें सशक्त भारत जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 2047 में ये विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमने ये काम करना है। आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, ये सुरक्षित भारत मिले, मजबूत भारत मिले, इसके लिए हमने काम करना है। और आज गरीब की भी चिंता हो रही है, आज गरीब की सशक्तिकरण की भी बात हो रही है। और भाइयों, अभी हमारे मोहनलाल जी बात कह रहे हैं कानून व्यवस्था की, मैंने अधिकारियों को बुला करके बोल दिया है, मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी इस प्रकार के गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी कड़ी से कड़ी कानून के दायरे के अंदर आकर के आप सजा दे सके, उसको बख्शने की जरूरत नहीं है। और एक बात और कही है, 4 तारीख तक तो मैं ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है।